सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में एक रोड शो किया। यह रोड शो संगीत टोकीज से शुरू हुआ। हालांकि डिंपल यादव 2 घंटे देर से पहुंची। समाजवादी पार्टी के पीडीए रथ पर सवार होकर प्रचार कर रही थी। इस अवसर पर डिंपल यादव ने कहा कि जनता अपने प्रत्याशी नसीम सोलंकी के साथ है और उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीतने का विश्वास है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम की चर्चा थी, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम टल गया। डिंपल का रोड शो लगभग 1 किलोमीटर लंबा था, जिसमें संगीत सिनेमा के पास से शुरू होकर चंद्रिका देवी चौराहा, हलीम कॉलेज होते हुए रूपम चौराहा तक का सफर शामिल था। उन्होंने नसीम सोलंकी के पक्ष में समर्थन जताते हुए कहा कि उन्हें जीत का पूरा विश्वास है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा का प्रचार का अंतिम दिन है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको दिखाता चलूं कि यहाँ पर इस समय समाजवादी पार्टी की मुखिया की पत्नी डिंपल यादव इस समय अपने प्रत्याशी के प्रचार के पक्ष में आई हुई हैं और ये रूपम चौराहा है। यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा के लिए परंपरागत सीट मानने वाली हाजी मुश्ताक सोलंकी के परिवार की सीट ये मानी जाती रही है और उनके प्रचार में आज डिंपल यादव सांसद आई हुई हैं और पूरी समाजवादी पार्टी पूरी दमखम से लगी हुई है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में जितने भी दल आते हैं सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और कुछ ही समय बाद प्रचार थमने वाला है। यहाँ लोग भी काफ़ी तादाद में आए हुए, बात करते हुए चलेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे नसीम सोलंकी चुनाव जीतेंगे। नसीम सोलंकी चुनाव जीत रही हैं? क्यों जीत रही है? क्यों जीत रही हैं? हाँ, वोट मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, हर तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, वोट मिल रहा है और वही जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे? लोग जीते जिताई और उसमें कहना क्या है। देखिए, आपको दिखाता चलूँ कि पूरी पहला मिलिट्री फोर्स और सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था न फैले, ड्रोन की नज़र रखी जा रही है और पहला मिलिट्री फोर्स के साथ में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आज रवि किशन सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। वहीं भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है और इरफान सोलंकी की सीट ये खाली हुई है, रिक्त सीट पर ही उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम तादाद में बड़े समर्थक भी आए हुए सीसामऊ विधानसभा के ये वोटर हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा? हम कहना ये चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी 20 तारीख को और हमारी जो जनता यहाँ की है सीसामऊ क्षेत्र की और साइकिल चलाने के लिए बेचैन है और यहाँ पर जीत तो इन्हीं की होना नसीब सोलंकी की, जीत सोलो आने इन्हीं की है। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है डिंपल यादव के प्रति और लोग कह रहे हैं साइकिल की जीत सुनिश्चित है। लेकिन आज 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। उसके बाद देखना ये होगा कि स्टार प्रचारकों के बीच और बयानबाजी की जंग के बीच आखिर जनता किसको चुनती है और किसकी तरफ वोट करने जाती है। ये तो नतीजा 23 तारीख को आएगा। लेकिन आज के बाद प्रचार थमने वाला है और दोनों ही पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। स्टार प्रचारक रोज लगे हुए हैं। आज भी रवि किशन जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, वहीं पर डिंपल यादव ने अपनी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में प्रचार किया है। का समर्थन मिल रहा है और बड़ा अच्छा साथ समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे कि जो 9 की 9 विधानसभा सीट में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है किसी भी उपचुनाव सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं गया। पूरी मजबूती के साथ संगठन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के संगठन और नेतागण सब प्रचार कर रहे हैं। आज रवि किशन आए थे, उन्होंने कहा कि अयोध्या का बदला लेंगे, पार्लियामेंट में जो बेइज्जती की जाती है उसका बदला लेंगे। समझती हूँ ये बदला लेने की बात नहीं है। आज के जो इन लोगों के जो भाव हैं इसी से हमें समझ लेना चाहिए। जो बांटने, काटने और बदला लेने के भाव से कार्य कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि जनता में सुख, समृद्धि और शांति आए। पटों के नारे पर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो हमारा नारा नहीं है, योगी का है। जी, इस तरह की प्रतिक्रिया अजीत पवार जी द्वारा भी दी गई है और कहीं ना कहीं भारत की जो नेचर है, जो भारत का जो मूल आधार है, उसमें कभी भी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि सिर्फ चुनाव में मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह आप लोग यूज करते हो, उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं। मैं समझती हूँ इस तरह की बातें जहाँ हमको आज
जातिगत जनगणना की बात करनी चाहिए, जहाँ हमें आज आरक्षण की बात करनी चाहिए, जहाँ हमारे आज युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं है और ये सरकार सभी आरक्षण और नौकरियाँ समाप्त करने जा रही है। तो मेरा मानना है और समझना है कि उनको इस पर टिप्पणी करें तो ज़्यादा अच्छा हो। आज सीसामऊ की धरती पे चुनाव प्रचार में आई थी आदरणीय डिम्पल भाभी जी और समस्त जनता से बहुत सारा आशीर्वाद मिला। जनता के द्वारा ये बताया गया कि किस तरीके से तानाशाही पे सरकार उतर आई है, आए दिन लोगों पे गलत ढंग से FIR दर्ज की जा रही है और हमें ये महसूस होता है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। एक तरफ प्रशासन है जो चुनाव लड़ रहा है और दूसरी तरफ जनता है। अच्छा, बटोगे तो कटोगे किनारे के बटोगे और कटोगे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब घमंड होता है तो घमंड के साथ नकारात्मक राजनीति इसी तरीके से होती है और उसे जनता बहुत बुरी तरीके से नकार रही है। क्या तैयारी है? जिस तरीके से कहा जा रहा है बार बार कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे, किस तरीके से पेश करेंगे समाजवादी? जब जुल्म बहुत हावी हो जाता है तो जनता कमान संभाल लेती है और 2024 में भी आपने देखा, आपके सामने ये आया कि उत्तर प्रदेश में जनता ने कमान को संभाला और किसी ने वो इमेजिन नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी में कि वो इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। और साथ ही साथ इस उपचुनाव में भी जिस तरीके से प्रशासन जनता पे वार कर रही है, जनता को डरा रही है, धमका रही है, उनके मौलिक अधिकार, उनका वोट देने का जो हक है वो छीन रही है, तो जनता ने कमान संभाल ली है।